जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है। बिकॉज दोस्तों, पाकिस्तान को जो आईएमएफ के द्वारा जो लोन प्रोग्राम्स रिसेंटली जो कि सैंक्शन कर दिए गए थे, अप्रूव कर दिए गए थे, वो अब सडनली रोक दिए गए हैं। बल्कि पाकिस्तान को लेकर आईएमएफ ने एक नहीं, दो नहीं, कुल मिला के 50 नई शर्तें हैं जो कि अब उनके ऊपर लगा दी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि इन शर्तों को पूरा करो, उसके बाद ही आपको हम कुछ भी पैसा हमारी तरफ से रिलीज करेंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये दोस्तों जो खबर है जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। पाकिस्तान को लेके आईएमएफ ने एंटरप्राइज रिस्क्स को साइट किया है और कहते हुए कि इंडिया के साथ जो आपकी टेंशन्स चल रही हैं, उसके बाद पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। यहां पर भी आप देख पाएंगे, ये वाली खबर क्लियर कट इस चीज को बताती है। 11 नई शर्तें लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से अब जो टोटल टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए हैं, दे आर नाउ 50। जगह जगह पे इस चीज की कवरेज करी गई है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है, इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। कल दोस्तों केवल हमारे जो रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने केवल एक यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट दिया था कि आईएमएफ जो पाकिस्तान को लोन पे लोन देता जा रहा है, उनको रिकंसिडर करना चाहिए। केवल उसके बाद आप देखिए, इतना बड़ा हमें चेंज, इतना बड़ा पॉलिसी चेंज आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लेकर देखने मिला है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा कि इवन हमारे दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी आईएमएफ के द्वारा लगभग $1.5 बिलियन का जो लोन था वो सैंक्शन कर दिया गया था। लेकिन उसको भी अब दोस्तों रोकने के लिए इंडिया एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया है। आई एम श्योर आपने जगह जगह पे इसकी ऑलरेडी न्यूज़ कवरेज देख ली होगी कि इंडिया ने बांग्लादेश से आने वाले जो इंपोर्ट्स थे उनको लिमिट करना शुरू कर दिया है। हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री को उनके लिए बिल्कुल बंद कर दिया है। एंड अब चूंकि इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत गिर जाएंगे, तो इनको भी आईएमएफ की तरफ से जो लोन मिलना है वो आगे जाकर के और कठिन हो सकता है। देखते हैं जो भी होगा, लेकिन इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली आईएमएफ ने यहाँ पर कहा है, कौन सी शर्तें हैं जो कि लगाई गई हैं। इनफैक्ट आईएमएफ की एक बहुत बड़ी शर्त है कि पाकिस्तान को अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करना ही होगा। ये दोस्तों भारत के लिए बिना कुछ किए एक बहुत बड़ी जीत बन जाएगी। बिकॉज पाकिस्तान, आपको मालूम होगा, हर बार एक नया कुछ भी होता था तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते थे। लेकिन अब वो वाली शर्त भी इंडिया दोस्तों बिना हमारे कुछ किए आईएमएफ के द्वारा ही यहाँ पर लगाई जा रही है। इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, क्यों ये शर्तें लगाई गई हैं उसके बारे में मेनली चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन करिए और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको बता दूं, आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान के जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, कुल मिला के 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि चलाए जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे $7 बिलियन का लोन प्रोग्राम है, जिसको लेकर बाय द वे इंडिया एक बार नहीं कई बार ऑब्जेक्ट कर चुका है। और दूसरा प्रोग्राम जो कि अभी रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब आईएमएफ के द्वारा एक अलग से ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का नया प्रोग्राम यहां पर शुरू किया गया था। वहां पे बल्कि इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, लेकिन दिस वाज द सेकंड प्रोग्राम जो कि आईएमएफ ने शुरू किया था। अभी जो अपडेट हमें देखने को मिला है वो दोस्तों इस वाले प्रोग्राम $7 बिलियन वाले प्रोग्राम को लेकर मिला है, जहां पे आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर 11 नई शर्तें लगा दी हैं फॉर द रिलीज ऑफ द नेक्स्ट ट्रांच ऑफ इट्स बेल आउट प्रोग्राम, और चेतावनी दे दी है कि यहां पर
जब तक आप अपनी इन चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं तब तक हम आपके लिए एक भी पैसा उसको रिलीज़ नहीं करने वाले हैं। ये जो नई नई शर्तें हैं मैं आपको ब्रीफली बता दूं, यहाँ पर जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने ही इस चीज़ को कहा कि जो 11 नई शर्तें लगाई गई हैं, अब जो टोटल शर्तें हैं वो बढ़कर के कुल मिला के दोस्तों 50 शर्तों पे आंकड़ा पहुंच चुका है। सबसे बड़ी शर्त अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक अप्रूवल देना होगा ऑफ रुपीज 17.6 ट्रिलियन रुपीस के बजट को। ये सबसे पहली शर्त है। उसके बाद इन्होंने डिफेंस बजट को लेके बहुत बड़ी शर्त यहां पे लगा दी है। कहा है कि आपका जो डिफेंस बजट है वो हमारे अकॉर्डिंग 12% ज्यादा है, आपको उसको कम करना होगा। एंड ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्लो है, बिकॉज दोस्तों स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की तरफ से खबरें सामने आ रही थी कि वो अपने डिफेंस बजट को 18% से बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि ऑलरेडी आपका डिफेंस बजट 12% से ज्यादा है, उसको आपको कम करना होगा, बढ़ाना तो बहुत ही दूर की बात है। उसके बाद कुछ फिस्कल टारगेट्स इंपोज कर दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल जो आपका बजट है उसको आपको 17.6 ट्रिलियन पे ले जाना होगा, लेकिन उसमें डेवलपमेंटल स्पेंडिंग यानी कि सोशल वेलफेयर हुआ, घर बनाना, खाना पीना देना, इन सब चीज़ों के लिए आपको 1.07 ट्रिलियन खर्च करना होगा। ये पाकिस्तान के लिए करना बहुत मुश्किल है, ये इनको आता नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी अब आईएमएफ के द्वारा इनके ऊपर शर्तें लगा दी गई हैं। एंड ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सभी शर्तों की बात नहीं करूंगा, कुछ प्रमुख शर्तों की बात कर रहा हूं। सभी प्रोविंसेस के लिए इन्होंने शर्तें लगा दी हैं कि एक नया एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ लाना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के माध्यम से, बिकॉज पाकिस्तान भी दोस्तों प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, अग्रेरियन इकोनॉमी है, एंड वहां पर भी इन्होंने नए टैक्स लॉस को लाने की बातचीत करी है। एंड फाइनली इन्होंने एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, जगह जगह पे कि कितना आपका बिजली का भाड़ा होना चाहिए, कितने आप टैरिफ्स लगा सकते हैं, ये सभी तरह की शर्तें हैं जो कि आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं। दोस्तों ये शर्तों की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि असल में ये शर्तें आईएमएफ के द्वारा क्यों लगाई गई पाकिस्तान के ऊपर, जबकि इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा, इंडिया ने कोई बटन्स नहीं प्रेस किए। लेकिन दोस्तों विदाउट एक्चुअली प्रेसिंग एनी बटन्स, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ हिला है जिसकी वजह से इतने बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, आईएमएफ ने अपनी स्टाफ लेवल रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट सामने आती है, उसमें साफ साफ कहा कि द मेन रीजन जिसकी वजह से ये हम लोग शर्तें लगा रहे हैं, लोन को रोक रहे हैं, बिकॉज राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर ये चली और अगर ये चलती रही तो उस केस में पाकिस्तान का फिस्कल, एक्सटर्नल और रिफॉर्म गोल्स जो हैं इसके लिए रिस्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को एंटरप्राइज रिस्क दोस्तों घोषित कर दिया है, कहते हुए कि पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रम्बल कर सकती है, बिकॉज इनके द्वारा जो चलाए गए प्रोग्राम्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं हैं। आप यहाँ पे देखिए, एंटरप्राइज रिस्क दे हैव इंक्रीज्ड, इन्होंने कहा जो टेंशन्स बढ़ी हैं इसकी वजह से रेप्यूटेशनल रिस्क ऑल्सो बढ़ सकती हैं कि पाकिस्तान को जो लोन वगैरह दूसरी जगह से मिलता था वो भी मिलना बंद हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है इसका सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। नाउ दिस इज ऑब्वियसली लाइक आई टोल्ड यू कि सांप भी नहीं दोस्तों सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन इन अ वेरी वेरी ब्रिलियंट मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेन दोस्तों हमने आईएमएफ को कुछ नहीं कहा, बांग्लादेश जिसको जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले आईएमएफ का $1.5 बिलियन का लोन अप्रूवल मिला था, वहाँ पर भी हमने क्लैंप डाउन करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश दोस्तों कंप्लीटली अपने एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, एंड उनके एक्सपोर्ट्स को भी कट डाउन करने के लिए हमने ऑलमोस्ट एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे उनके $750 मिलियन से भी ज़्यादा के जो रेडीमेड गुड्स हैं, जो वहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आरएमजी गारमेंट्स की, उसके गुड्स को इंडिया में आने से इनकार कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू नोटिफिकेशन केवल कोलकाता और नावा शेवा पोर्ट्स के माध्यम से गुड्स आ पाएंगे और लैंड बॉर्डर पोस्ट के माध्यम से कहीं से भी इन गुड्स की एंट्री नहीं होने देंगे। एंड दोस्तों आपको याद होगा जब ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, इसके पहले जो बहुत ज़्यादा खबर चल रही थी कि हमने बांग्लादेश से जो ट्रांसशिपमेंट पैक्ट था
उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, यानी कि धीरे धीरे हम उनके एक्सपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दिस विल बाइट बैक बांग्लादेश, इसलिए बिकॉज दोस्तों जब नई नई शर्तें आईएमएफ इनके ऊपर लेकर आएगा, ये भी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये अपने एक्सपोर्ट्स को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। आई थिंक ये केवल पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए झटका नहीं है, ये कहीं ना कहीं वेस्ट, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए भी झटका है, बिकॉज वही एक तरीके से आईएमएफ के पैसे को बैक चैनल से कंट्रोल करते थे। लेकिन जब आईएमएफ की स्टाफ लेवल मीटिंग्स हुई, जब बोर्ड लेवल मीटिंग्स हुई, तब दोस्तों रियलाइजेशन हुआ कि गलत किया जा रहा है, और आज उसी चीज का जो रिजल्ट है वो हमें देखने मिल रहा है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड